चलें जी, बीटीसी से शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है। बीटीसी पे ये लास्ट सेशन में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि मंथली का टाइम फ्रेम देखना है इस पे। मंथली का टाइम फ्रेम हमने क्यों देखना है? उसकी रीजन ये है कि अब देखें पिछले महीने में कितनी मतलब बड़ी कैंडल बनी थी, मतलब कितनी वॉलेटिलिटी आई थी मार्केट में, वो बहुत मार्केट ऊपर आई थी। ठीक है। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी और हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्टक रहेंगे तो फिर बड़े मूव्स हमसे मिस हो जाते हैं। प्लीज आप लोग माइक म्यूट करते हैं हम लोग 5 मिनट के लिए। ठीक है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे ही स्टक रहेंगे ना तो ये बड़े मूव्स फिर हमसे मिस हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले मंथली पे यहाँ पे इस चार्ट पे मैंने क्या किया हुआ है, हमारा, ठीक है, ये पिछले जो है हमारा था मंथ, उसका चार्ट था। अभी फ्रेश मंथ स्टार्ट हो चुका है तो हम इसका फ्रेश दोबारा से एनालिसिस करते हैं। ठीक है। अभी करंट अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस वक्त यहाँ पे ये है हमारे पास प्रीवियस मंथ का लो। ठीक है। प्रीवियस मंथ लो। और इसके साथ साथ अभी हम देखें तो ये हमारे पास प्रीवियस मंथ का हाई है। प्रीवियस मंथ हाई। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये हमारे पास लास्ट मंथ का लो है। ठीक है। और ये हमारे पास लास्ट मंथ का हाई है। ठीक है। बच्चों की आवाज़ पीछे से आए तो उसके लिए माजरत, बच्चे घर पे ही हैं तो उसके लिए माजरत। ठीक है। लास्ट मंथ हाई। ठीक है। हमने क्या किया कि पिछले 2 महीनों के हाईज और लोज को मार्क कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इन दोनों का मिड रेंज ले लेते हैं। ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। ठीक है। मिड रेंज, ये मिड रेंज इसका बनता है 21,000 के रीजन तकरीबन। ठीक है। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास बनता है जी मिड रेंज। ठीक है। ये है हमारा मिड रेंज, लास्ट एंड प्रीवियस मंथ मिड। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हम इस चार्ट को जो है सिंपल अगर हम यहाँ पे देखें मंथली के टाइम फ्रेम पे तो ये देखें कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग और कितना मतलब बियर ट्रेंड के बाद इट्स जस्ट अ पुल बैक। ठीक है। ये एक पुल बैक सा आ रहा है। और अगर हम इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं, ठीक है, तो वीकली पे अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो हमारे पास जो वही सीन हम दोबारा से रिपीट करते हैं वीकली पे जो हमने अभी मंथली पे किया है। ठीक है। आखिरी 2 वीक्स के हाईज और लोज को देख लेते हैं कि वो कहाँ पे हैं। ठीक है। ये हमारे पास लास्ट वीक का हाई है और ये हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई है। लास्ट मंथ हाई वो इक्वल हाईज ही हैं। ठीक है। तो इसको मार्किंग की जरूरत नहीं, हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमारे वीकली हाईज भी हैं और मंथली हाईज भी हैं। ठीक है। अब उसके बाद नीचे से हम देख लेते हैं कि ये हमारा लास्ट वीक का लो है। ठीक है। लास्ट वीक लो है हमारा। सही है। इसको हम थोड़ा सा कलर इसकट करते हैं ब्लू, बल्कि चेंज करते हैं। ठीक है। ये हमारा है वीकली लेवल। ठीक है। ये वाला, ये सही है। ये हमारा वीकली लेवल है, लास्ट वीक का लो है। लास्ट वीक लो। ठीक है। मार्क हमने कर लिया। और उसके बाद ये हमारे पास लास्ट मंथ वाला लो जो है यही हमारे पास प्रीवियस वीक का भी लो है। ठीक है। अब ये देखिए तो ये जितने भी लेवल हमने मार्क किए हैं ना अभी करंट सिनेरियो में, ये हमारे पास बहुत जो है ना अहमियत के हामिल है। अगर मार्केट डाउन आती है, सम सॉर्ट ऑफ क्रैश आता है मार्केट में, तो ये जो मंथली के लेवल्स है ना ये हमारे पास, ये खासकर मिड रेंज भी हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। ठीक है। और अगर इस रीजन में आती है मार्केट तो ये हमें पता है कि ये एक पुल पुल बैक जोन हो सकती है, यहाँ से एक पुल बैक मार्केट में आ सकता है। ठीक है। इसी तरह अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो मंथली के लेवल हैं हमारे पास ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद वीकली के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वीकली पे देखेंगे तो ये जो अभी हमने लेवल लास्ट वीक का जो लो हमने मार्क किया है ये पॉसिबल सपोर्ट लेवल एक हो सकता है करंट सर्कमस्टांसिस में। ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद हम आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। यहाँ पे वीकली पे मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं, वो मैंने बारहा वीडियोस में एक्सप्लेन की हुई है लेकिन जो न्यू मेंबर्स हैं मैं उनके लिए रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास बेरिश था पीछे से। ठीक है। ऊपर से मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे पास बेरिश आ रहा था, ये हमारे पास लोअर लो था। ठीक है। इस लोअर लो के बाद ये हमारे पास लोअर हाई आया। ठीक है। इस हाई ने इस लो को एलिमिनेट कर दिया तो ये हमारे पास लोअर लो आ गया न्यू।
ठीक है। इस लोअर लो के बाद अब मार्केट पुल बैक ले सकती है टेक्निकली इस हाई तक। स्ट्रक्चर स्टिल बेरिश ही रहेगा मार्केट का, कोई बुल रन वगैरह कोई बुलिश स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम पे। तो सिंपल ये लोअर हाई की टेरिटरी है, मार्केट लोअर हाई की टेरिटरी से ही रिजेक्ट हो रही है और इसमें रिट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल ये हमारे पास रेंज लो है 15,000 की रीजन, ठीक है, ये वाली 15,400 की रीजन, और 25,200 हमारे पास रेंज हाई है, ठीक है। ये दोनों समझ लें कि एस आर लेवल है हमारे पास। मतलब एस आर लेवल से मुराद ये होती है कि जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो फ्लिप हो रही होती है। यहाँ से इन केस बीटीसी फ्लिप करता है इस रीजन को ऊपर की तरफ वीकली के टाइम फ्रेम पे, वीकली क्लोजिंग ऊपर देता है, इसका रीटेस्ट करके छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा रिवर्सल दिखाता है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये एस आर लेवल जो है ये फ्लिप हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस थी ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, उसको कहते हैं एसआर लेवल, ठीक है। तो ये एसआर लेवल है हमारे पास, ये दोनों, ठीक है, ये वाला और ये वाला हमारे पास एसआर लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे गिर जाती है तो जब वापस आएगी तो ये रीजन इसके सामने रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, इसको तोड़ना इसके लिए आसान नहीं होगा, सही है। इसी तरह यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकती है और उसके बाद मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ मूव दिखा सकती है, ठीक है। तो ये इस वक्त करंट मार्केट का स्ट्रक्चर वीकली पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और मंथली रेंजेस भी मैंने आप लोगों को मार्क करके बता दिए कि ये हमारे पास मंथली रेंजेस हैं, उनका मिड रेंज भी है। उसके बाद हम इसको डेली के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे इसको लेके आए। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका बुलिश है डेली के टाइम फ्रेम पे, वीकली पे बेरिश है, मंथली पे बेरिश है, डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो आ रहा है, यहाँ से एक न्यू हायर हाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। अभी तक ये वाली रीजन जो है ना, लास्ट जो हमारे पास मंथ का लो है 21,350 की रीजन, ये हमारे पास एक डिमांड जोन की तरह काम कर रही है इस वक्त। ये हमारे पास एक डिमांड जोन है सारी, ठीक है, ये डिमांड जोन है। डिमांड जोन का मतलब ये है कि यहाँ पे हैवी बाइंग है, ठीक है, 22,000 से लेके 21,400 के रीजन, इस रीजन में हैवी बाइंग आ सकती है, ठीक है। इसको हम डिमांड लिखते हैं यहाँ पे, ये हमारा है डिमांड का एरिया, सपोर्ट का एरिया, डिमांड का एरिया। यहाँ पे काफी ज्यादा बाइंग आ सकती है मार्केट में, इन केस मार्केट यहाँ से आती है इस रीजन में तो पॉसिबली यहाँ से एक पुल बैक स्ट्रांग आ सकता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ से भी एक इन हाइज को भी चैलेंज कर सकती है मार्केट और इन हाइज को तोड़ के ऊपर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखें स्ट्रक्चर बुलिश है, हायर हाइज हायर लो, हायर हाई, हायर लो के बाद एक हायर हाई एक्सपेक्ट हम इसे कर सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिमांड का लेवल है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक चीज बताई हुई है कि जब एक रैली आती है मार्केट में, यहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी, ऊपर यहाँ तक ये गई, ये एक इम्पल्सिव मूव था मार्केट में। तो हम क्या करते हैं कि हमने अगर रिट्रेसमेंट मापनी होती है तो हम सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट जहां से रैली स्टार्ट हुई होती है वहां से लेते हैं और रेंज हाई तक जाते हैं जहां तक वो रैली गई होती है, इम्पल्सिव मूव गया होता है। उसके बाद हम उसका मिड रेंज मार्क कर लेते हैं, ठीक है, उसका मिड रेंज। हमने अगर एक रनिंग ट्रेंड को पकड़ना हो तो हम उसका मिड रेंज, ठीक है। तो ये हमारे पास फिब रिटेस का, ठीक है, इसका भी कलर मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, आपको ताकि पता चले ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, ठीक है। 0.50 और 0.618, ये दो लेवल जो है ना ये हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये दो लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 0.50 का और 618 का, रिट्रेसमेंट जब मार्केट में आती है एक इम्पल्सिव मूव के बाद, तो इन रीजन से पॉसिबली मार्केट में दोबारा से जब अप ट्रेंड कंटिन्यू रहना होता है तो मोस्ट लाइकली क्या होता है कि मार्केट अपसाइड जाके रिटेस इतना करने के बाद 0.50 0.618 के लेवल तक रिटेस के बाद न्यू हायर हाई लगा देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये देखें करंट, आप इसको देखें तो ये बिल्कुल 0.50 के लेवल और 618 के लेवल के पास ही मार्केट बैठी हुई है, ठीक है। और ये मैं अभी रिमूव करता हूँ। इसके साथ डेली के टाइम फ्रेम पे एक और खास बात आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये देखिए ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे, ये नजर आ रहा है सबको, ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। अच्छा, यहाँ से अच्छा मार्केट को एक ऊपर की तरफ मूव मिला है, ठीक है। अब उसके बाद अगर अगर इसको हम छोड़ें अभी तो ये भी हमारे पास ये देखें, ये जो हमारे पास कल वाली कैंडल क्लोज हुई थी ये परसों वाली कैंडल के ऊपर क्लोज हुई है, तो ये भी एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब कि यहाँ पे सम हाउ बाइंग है मार्केट में, स्लोली 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 बाइंग है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मार्केट एकदम से क्रैश नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे बाइंग आ रही है बार बार मार्केट को इस रीजन से। ये देखें एक दफा आई पुल बैक, फिर से आई, फिर पुल बैक, फिर आई, फिर पुल बैक, फिर आई, फिर पुल बैक, अगेन आ रही है इसी रीजन में,
ठीक है। ये इस टाइम पे बहुत छोटी रेंज, टाइट रेंज में बीटीसी ट्रेड हो रहा है। इस रेंज के टूटने पे जो है ना, इस रेंज के टूटने का ही इंतजार है। ये जो रेंज बनी हुई है ना, ये वाली रेंज, ठीक है, इसमें जो हमारे पास लास्ट वीक का लो है और प्रीवियस मंथ का जो हाई है, इन बिटवीन मार्केट ट्रेड हो रही है साइडवेज। ठीक है, अब ये साइडवेज है मार्केट। अब ये रेंज अगर डाउन साइड टूटती है तो नीचे हमारे पास डिमांड का लेवल आ जाता है, यहाँ से पॉसिबली एक हेल्थी पुल बैक लास्ट मंथ के लो तक आ सकता है वापस रिवर्सल। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है इस रीजन तक, ऐसे यहाँ से दोबारा से वापस इस रीजन तक एक पुल बैक आ सकता है, तो हम यहाँ से एंट्रीज करके यहाँ तक अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी 50% रेट की पोजीशन आप क्लोज करें अपनी, और स्टॉप लॉस उसके बाद ब्रेक इवन पे लगाएं जहाँ पे एंट्री है। उसके बाद इसको होल्ड करें। अगर ये रीजन फ्लिप होती है तो पॉसिबली मार्केट इस रीजन तक भी जा सकती है, ये फ्लिप होती है तो ऊपर की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पे हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, और डेली के टाइम फ्रेम पे ये हमारा हायर लो की टेरिटरी है, डिमांड की टेरिटरी है। तो यहाँ तक मार्केट आके ऊपर ऑल द वे अप इन हाइज के ऊपर तक भी जा सकती है, न्यू हायर हाई भी लगा सकती है। तो इस रीजन में हम एंट्रीज डालेंगे। जैसे ही एक मतलब हैंडसम प्रॉफिट में हमारी ट्रेड चली जाती है, हम 50% पोजीशन क्लोज करते हैं। स्टॉप लॉस जो हमने इन लोज के नीचे लगाया होगा उसको उठा के अपने ब्रेक इवन पे लगाएंगे। ट्रेड हमारी सेफ है, 50% हमने प्रॉफिट भी बुकिंग कर ली और पोजीशन भी हमारी नीचे की एंट्री से ओपन है। अब इसको होल्ड करेंगे। ऊपर जाती है मार्केट वेल एंड गुड, नहीं जाती कोई मसला नहीं है। उसके बाद अगर ये रेंज टूटती है नीचे की तरफ, ये रेंज टूटती है, मार्केट तोड़ती है, तो उस सूरत में क्या होगा कि तोड़ने के बाद जब मार्केट वापस पुल बैक लेगी तो हम यहाँ से शॉर्ट सेल ओपन करेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब हो चुका होगा। जब स्ट्रक्चर टूट जाएगा, बेरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़ेगी, पुल बैक लेगी, पुल बैक पे शॉर्ट ट्रिगर हमारा होगा। ये स्टॉप इन हाइस के ऊपर लगाएंगे टारगेट, नेक्स्ट वाले लोज, ये वाले लोज और न्यू जो लो हैं, नेक्स्ट सपोर्ट जो भी होगी वो हम करेंगे। ठीक है, तो करंट सिनेरियो में भी आप अगर इसको देखें तो बीटीसी हमारे पास इस वक्त जो है एक क्रूशियल समझने के लेवल पे बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से मैंने आप लोगों को जो चार्ट की ड्राइंग बना के भेजी थी डिस्कॉर्ड पे, वो इसी वजह से बना के भेजी थी। मैंने आप लोगों को सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, ये देखें, और लास्ट और प्रीवियस जो वीक है हमारा, उनका भी मिड रेंज यही बनता है। ठीक है, तो पॉसिबली इस रीजन में बाइंग है। ये हमारे पास लास्ट मंथ का जो हाई है ना, ये रेजिस्टेंस है इस वक्त। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट देखे दोनों साइड लिक्विडिटी अब बिल्ड हुई है काफी ज्यादा, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों साइड। ठीक है, अब इस लो के नीचे बहुत ज्यादा स्टॉप्स पड़े हुए हैं लॉन्ग वालों के, इन हाइज के ऊपर बहुत ज्यादा स्टॉप्स पड़े हुए हैं शॉर्ट वालों के। ठीक है, और स्ट्रक्चर बुलिश होने की वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पिछले काफी टाइम से मार्केट जो है, आप देखें, वीकनेस दिखा रही है। वीकनेस है, ये सारी मार्केट में वीकनेस है, कोई मतलब इतना पावर नहीं मार्केट में दिखाई दे रही। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि मार्केट में इस वक्त ज्यादा लिक्विडिटी इस रीजन में पड़ी हुई है। ये वाली रीजन हाई लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लॉन्ग की लिक्विडिटी इस रीजन के नीचे है लेकिन वो बहुत कम है। शॉर्ट की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बिल्ड हुई है यहाँ पे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक दफा इन शॉर्ट वालों को जो है ना एलिमिनेट करे। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। फिलहाल मैं इसी इंतजार में हूँ कि मार्केट एक दफा लिक्विडिटी स्वीप करे ऊपर की। ठीक है, यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप करे, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में वॉल्यूम देखेंगे, सेंटीमेंट्स को देखेंगे और स्ट्रक्चर को देखेंगे, बाकी चीजें जो भी फंडामेंटल हैं उनको देखते हुए हम देखेंगे कि हमने यहाँ से शॉर्ट सेल 24,500 से करना है या नहीं करना। ठीक है, फिलहाल हम नहीं कर रहे। ठीक है, फिलहाल हम लॉन्ग की ट्रेड में ही बैठे हैं क्योंकि इस रीजन में हैवी अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी बिल्ड हुई है। मुझे लग रहा है कि मार्केट पहले उसको स्वीप करेगी। अगर मार्केट ने नीचे भी आना है डिमांड तक, तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे आएगी। मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो है ना, मैंने अभी जो भी मैंने सर्वेज वगैरह किए हैं, मोस्टली मैंने देखा है कि सेंटीमेंट्स लोगों के बेरिश हैं और शॉर्ट सेल बहुत हैवी अमाउंट में ओपन है इस वक्त मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये सारा मेरा इस पे बायस है। ये सब कुछ मैं इस वक्त इंट्राडे और थोड़ा सा मतलब आप कह लें कि स्विंग प्ले में इसमें सारा कुछ जो भी छोटा मोटा है मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी कि बीटीसी का इस टाइम पे क्या चक्कर है, मार्केट किस सिचुएशन पे खड़ी है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? प्लीज लेट मी नो। अरे यही कहते हैं कि 5% रिस्क मतलब आपका टोटल पोर्टफोलियो है उसका 5% लगा दें, लेकिन आपने जो चीज बताई है वो किसी ने नहीं कभी बताई। जी बिल्कुल, उस पे ये है ना भाई कि
आप देखें कि पोजीशन साइज बड़ा मैटर करती है। आप 1% रिस्क पर ट्रेड करें, कोई मसला नहीं, खुल के बिल्कुल। ट्रेड करें। 10 तुक्के की ट्रेड्स लगा लें यार, 10 में से 3 4 के टेक प्रॉफिट तो आपके खुद ही हिट हो जाएंगे। आप लॉस में नहीं जाते। ऐसे ही है। ट्रेडिंग में असल है ही सब्र। और आपने जो फैसला कर लिया उस पे डट जाने का नाम है ट्रेडिंग। और जो स्टॉप लॉस आपने लगा दिया ना, बस आपने देखे, जी जब जी आप ट्रेड बनाते हैं, आप ट्रेड बिल्कुल सही बनाते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके बाद जी होता सर। क्या है। ट्रेड आप सही बना लेते हैं, ट्रेड लगा के आप उसके सराहने बैठ जाते हैं। ठीक है। हम यार कहीं पे इन्वेस्टमेंट अगर हाँ जी। करते हैं, कोई प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, तो हम ये तो नहीं करते कि प्लॉट के बाहर हम चारपाई लगा के सो जाएं वहां पे, या इसकी कीमत बढ़ना शुरू हो, ऐसा तो नहीं करते ना हम। उसको छोड़ देते हैं। जी। तो सेम यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लगाएं, टेक प्रॉफिट लगाएं और इसको टीपी लगाएं छोड़ और दें। ट्रेड पे छोड़ दें। इसको देखें ना। आप छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे 15 मिनट पे इसको देखना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ी सी रेड होती जी। है, स्टॉप लॉस के करीब आती है, आप यहाँ पे ट्रेड कट करते हैं, ये फ्लाई कर जाती है। होना ऐसे ही वही है। होता है जो आपने मतलब ये सोचा है कि होता एक है। दफा जो आपने बना दिया ट्रेड, उस पे जो है वो बस छोड़ दें उसको लगा के। छोड़ दें टीपी उसको। स्टॉप लॉस। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे सम टाइम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ट्रेड को मैनेज भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हाँ सिचुएशंस। जी। ठीक है। अभी अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिए, इसने ये ट्रेंड जो है ना, इसने ये तोड़ा है ट्रेंड। ठीक है। ये ट्रेंड इसने तोड़ा है। ठीक है। अब ट्रेंड हाँ इसने जी। तोड़ दिया है, लेकिन नीचे इसके जो लोअर हाई की टेरिटरी है, ये डेली के टाइम फ्रेम पे इसको देखें, तो ट्रेंड लाइन को मैं सिर्फ लिक्विडिटी टूल इस्तेमाल करता हूं। मैं इसको ट्रेड नहीं करता कि ये ट्रेंड है तो हम इसको ट्रेड करें। ठीक है। ये जस्ट हाँ जी, यहाँ ये पे ये बन भी देखे तो, लिक्विडिटी रही है। हाँ, तो ये ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन सारी है। ठीक लिक्विडिटी है। बन रही है। ऊपर जी नीचे लिक्विडिटी ले रहा है। ठीक है। तो जी जी। अगर देखें हम प्योरली ये मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाई लो रिस्क ट्रेड है भाई, ये ट्रेड भी हमने नहीं करनी तो फिर हमारी ट्रेडिंग किस काम की। अब हाँ देखिए जी। ना, ऐसे ही है। बिल्कुल मतलब हायर हाई हायर लो, हायर लो लोएस्ट रिस्क होता है, सबसे लो रिस्क ट्रेड होती है। ठीक है। बिल्कुल सबसे लो रिस्क, बिल्कुल। इसका रिवार्ड इसमें देखें स्टॉप डायरेक्ट। लॉस भी टाइट है बिल्कुल। इसमें देखें यहाँ से टारगेट डायरेक्टली ये वाले हाईज और न्यू हायर हाईज। स्ट्रक्चर बुलिश है ना, हायर हाँ हाईज हायर जी। लोज बन रहे हैं। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। अब ये ट्रेड भी हमने नहीं बिल्कुल। एग्जीक्यूट करनी तो फिर हम कब ट्रेड करेंगे भाई। डरते ही रहेंगे सारी उम्र। ठीक है। तो ये चीज जाहिर है, है कि, रिस्क तो है ना, रिस्क तो हाँ, रिवार्ड तो रिस्क, ये तो साथ बिल्कुल। में बिजनेस कोई भी है, आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, जी। उसमें रिस्क है। जी। हंड्रेड ठीक है। परसेंट कोई बिजनेस नहीं देता, चाहे बंदा रियल एस्टेट में चले जाए, चाहे वो किसी और कारोबार में चला जाए। सेम लाइक क्रिप्टो। बिल्कुल। तो मैं ऐसे सेटअप ढूंढ रहा होता हूँ, और इसलिए मेरे सिग्नल कम होते हैं। कम इसलिए होते हैं कि मेरा दिल होता है कि हाई आर ट्रेड हो, बजाय 10 ट्रेड्स करने के बंदा 2 4 ट्रेड्स कर ले वीक में, अच्छे वाली कर ले। ठीक है। ताकि बंदे को ज्यादा हाँ स्ट्रेस जी, ना यस, हो। ये ठीक आपकी है। ये ट्रेड है, देखे ना, ये अच्छी खासी रिवार्ड वाली है। तो हम्म, यही बंदा अगर एक वीक में दो इस तरह की मिल जाए, एक भी मिल जाए, तो अच्छा खासा रिवार्ड मिल जाता है बंदे का। ऐसा ही है। ये एक्सआरपी की ट्रेड मैंने दी हुई है। ठीक है। एक्सआरपी को भी अगर आप देखें जी जी, तो मैं देखा है एक्सआरपी मैंने। टाइट जी। रेंज में है अभी। ठीक है। टाइट रेंज में है। इसका जो है ना थोड़ा सा ठीक है। स्ट्रक्चर। ठीक है। ये देखिए, ये हायर हाई हायर लो, इसने लंबी लंबी विक्स लगाई जी है, जी। थोड़ा सा कचरा बनाया, लेकिन मैं इसको हायर हाई मान रहा हूँ। ये हायर लो है। हायर हाई हायर लो आया है इस रीजन तक। ठीक है। ये नीचे विक्स गई है, लिक्विडिटी विक्स, उसके बाद वापस ये रीजन रिक्लेम हो चुकी है दोबारा से। अब इस रीजन में है, इसकी कोई न्यूज भी है थोड़ी सी, फंडामेंटली भी कुछ इस पे है। अब इसने अब तक निकल जाना था। अब अनफॉर्चुनेटली बीटीसी इसको निकलने नहीं दे रहा। बीटीसी की डोमिनेंस बहुत हाई आ रही है इस टाइम पे। ठीक है। हाँ जी, जिसकी बहुत वजह हाई से आ रही है ये बीटीसी। निकल नहीं पा रहा था। कल मैंने इसका सिग्नल दिया था। वो मैंने किस बेस पे दिया था कल। ठीक है। ये आज तो चले नीचे आ गया ना, कल ठीक मैंने है। इसका सिग्नल दिया था, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। ये देखें, ये इसकी एक टाइट रेंज थी। ये एक रेंज में प्ले हो रहा था। साइडवेज एक रेंज थी इसकी। ठीक है। ये एक रेंज थी, देखे कितने टाइम जी की जी। एक रेंज है। इसने इस रेंज को तोड़ दिया ऊपर की तरफ। ठीक है। रेंज को बिल्कुल। तोड़ दिया। एसआर लेवल था, फ्लिप हो गया। उसके बाद ये देखे ऊपर गया, और फिर से बीटीसी नीचे आया तो उसके साथ फिर नीचे। इसने री अटेम्प्ट किया, बीटीसी फिर से नीचे आ रहा है, फिर री अटेम्प्ट किया, बीटीसी फिर से नीचे आ रहा है। अब बीटीसी इसको उठने नहीं दे रहा। ठीक है। अदरवाइज अगर बीटीसी स्टेबल ऐसे ही रहता है। ना, लाइक 23,500 से अबव रहता बीटीसी स्टेबल, तो इसने अब जी तक जी। इस रीजन तक पहुंच जाना था। इसकी न्यूज भी है, और सारा सीन है। अब इसको बीटीसी उठने नहीं दे रहा। ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, इसका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे। ये, ठीक है, ये अब बिल्कुल उस रेंज में एंटर हुआ है। ठीक है। ये एक, ये सारा, और पास में भी देखे तो ये पिछला भी ये देखे कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज, उसके बाद ये भी है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक इसका। तो मतलब बाइंग इसमें यहाँ पे है ये सारी रीजन में। ठीक है।
और ये इतनी लंबी विक भी हमें ये इंडिकेट कर रही है कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है नीचे की। उसके बाद ये देखिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पे भी आई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो मतलब क्या है, अब बीटीसी उठने नहीं दे रहा है इसको, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बीटीसी जरा सा मतलब 23,000 से ऊपर जाके 23,000, सॉरी 23,500 600 से ऊपर जाके स्टेबल हो जाए ना, तो आल्ट्स में मुझे उम्मीद है कि रैलीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी भी स्टिल थोड़ा सा इस पे बुलिश बैठा हुआ हूँ बीटीसी पे, ठीक है। और डेली के टाइम फ्रेम पे इसको देखिए, इसकी डेली क्लोजिंग ठीक। इस हाई के ऊपर हो गई, कितनी अच्छी डेली क्लोजिंग थी। उसके बाद ये मैसअप सारा बीटीसी की वजह से हुआ है, ठीक है। डेली क्लोजिंग इतनी खूबसूरत करने के बाद पास देखें, 1 2 3 4 पूरे वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इसको एकदम से नीचे नहीं आना चाहिए था, यहाँ से इसको फर्दर कम से कम इन हाईज तक तो जाना चाहिए था ना। लेकिन क्या है कि बीटीसी की वजह से अटक गया ये, सही है। और बाकी भी जो आर्ट्स हैं वो इसीलिए बीटीसी की वजह से ही अटके हुए हैं। बीटीसी किसी एक लेवल, अच्छे लेवल पे 23,800 से ऊपर या 23,500 से ऊपर स्टेबल हो जाए 14 16 घंटे के लिए, तो आर्ट्स में आहिस्ता आहिस्ता रैलीज आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सही हो गया। चले जी, और किसी का कोई सवाल हो प्लीज लेट मी नो। अच्छा, ये सबसे आसान तरीका है अपना पोजीशन साइज कैलकुलेट करने का, ठीक है। आप अपने एंट्री पॉइंट पे इसको रखें, स्टॉप लॉस नीचे से एडजस्ट करें, ठीक है। और इस पे डबल क्लिक यस आप सर। करेंगे ना, तो यहाँ पे आपने अपने पोर्टफोलियो का साइज लिखना होता है कि आपका जो है ना, कितना यस सर। पैसे कितने हैं आपके पास। लाइक मैं कहता हूँ जी मेरे पास $300 है फॉर एग्जाम्पल, मेरे यस पास है सर। जी $300। अब मैं इसको ये भी कहता हूँ कि मैंने इस ट्रेड पे जिसका स्टॉप लॉस ये मैंने सेट किया है, मैंने 1% का रिस्क करना है, 1% रिस्क करना है, यस मैं सर। ओके करूंगा। अब ये मुझे बता रहा है कि आपके अगर पोर्टफोलियो में $300 हैं, आप यहां से एंट्री हम्म। करते हैं, स्टॉप लॉस आपका ये है, तो आप इस पे 37 मैटिक कॉइन खरीद लें, 37.54 यस सर। आप खरीद लें। आप सीधा जाएं और वहां पे जाके बजाय यूएसडीटी सेलेक्ट करने के आप वहां पे कॉइन को सिलेक्ट करें, और उसकी इतनी अमाउंट आप खरीद लें। वो आपके पोर्टफोलियो से ऑटोमेटिकली उतने अमाउंट डिटेक्ट करके आपकी ये ट्रेड लगा देगा। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आपने यहाँ पे 1% लिखा है, तो 300 में से $3 का लॉस होगा। अगर आपका यस पोर्टफोलियो सर। यहाँ पे $3,000 का है, ठीक है, तो यहाँ पे 1%, यस सर, फिर फिर करते उसका होगा। 30, यस सर। उसके हिसाब से 1%, ठीक है, 30 $30, सही है। यस सर। तो ये इस तरह से हम क्वांटिटी को जो है ना वो मेजर करते हैं क्रिप्टो में, ठीक है। कोई भी हो एसेट, आपका यस सर। बीटीसी हो अगर यहाँ पे, तो वो बीटीसी की क्वांटिटी बता देगा, जो भी कॉइन हो उसकी क्वांटिटी बता देगा, ठीक है। टेक प्रॉफिट सेट करे ना अच्छा करे जी। उससे मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं करता। स्टॉप लॉस जरूर एडजस्ट करे, ये स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग यस आपको सर। पोजीशन का साइज निकाल के देता है, ठीक है। यस। यस सर। जी, क्लियर है भाई, और कुछ? ओके। ओके, थैंक यू सर, बिल्कुल। जी वेलकम। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसी के अंदर थोड़ा सा लेवरेज के बारे में भी गाइड कर दें, जी, क्या रहता है लेवरेज के बारे में लेवरेज। ये है, देखें आपने जब आप यही चीज आप फ्यूचर्स वॉलेट में जाएंगे ना, अपने फ्यूचर्स में, ठीक है, फ्यूचर्स में भी आपकी अमाउंट यही होगी। कॉइन्स आपने इतने ही बाय करने हैं, वो लिवरेज आप चाहे 100x रखें, चाहे 2x रखें, चाहे 50x रखें, जो भी रखें, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। लिवरेज आप बेशक 125x रख लें, कॉइन की क्वांटिटी इतनी ही आपको लेनी है, तो आपका 1% जाएगा स्टॉप लॉस पे, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे कॉइन्स, तो फिर आपका स्टॉप लॉस पे रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम है, फ्यूचर्स पे भी आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं ना, एक जगह पे यूएसडीटी लिखा होता है, एक जगह पे जो पेयर आपने खोला होता है उसका नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है, जहां पे आप बाय का ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, या लॉन्ग का या शॉर्ट का, वहां पे ऊपर। तो आप वहां पे सिंपल बस वो जो कॉइन होता है उस पर क्लिक करें, जो भी एसेट आपने जिसका पेयर खोला होता है उसका नाम लिखा हुआ होता है, आप उस पर क्लिक करें, और उसकी क्वांटिटी इतनी लिख के तो ट्रेड लगा दें। लिवरेज आप कुछ भी रखें, वो मैटर नहीं करती, ठीक है। क्वांटिटी आपने अगर 1% रिस्क करना है, तो आपने क्वांटिटी कॉइन की इतनी ही लेनी है, आपने इसको चेंज नहीं करना। आप अगर यहाँ पे 2% रिस्क करेंगे, ठीक है, तो आपकी ये क्वांटिटी डबल कर देगा। 2% रिस्क करके ओके करें, पहले देखें 375 था, अब 750 कर दी इसने, ठीक है। पोर्टफोलियो साइज अपना और रिस्क परसेंटेज यहाँ पे लिख के ओके करेंगे, तो वो आपको क्वांटिटी बता देगा। आपने फ्यूचर करना है, स्पॉट करना है, 1% रिस्क एक ट्रेड पे करना है, 2% करना है, वो आपने इसी हिसाब से सेट करना है। जो ये क्वांटिटी बताएगा उतनी क्वांटिटी में आपने कॉइन को बाय कर लेना है बस। सेल करना है तो भी उतनी क्वांटिटी में, बाय करना है तो भी उतनी क्वांटिटी में, ठीक है। क्लियर है मेरा भाई? जी भाई, ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हुई?
जी सर, बिल्कुल जी क्लियर हो गई। जी थैंक यू। जी वेलकम।